आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये टारगेट एग्जाम बुक जो है ना, इससे जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का, वो मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है, ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी को। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी को। तो जो आप अगर बिहार बोर्ड में 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th में हैं, तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है ना। यह बोल रहा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। हमको इन चारों में सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो देखिए, पहला की अगर बात करें तो यहां बोला हुआ है कि 0.4, 0.44, 0.444। अगर समांतर श्रेणी की बात करते हैं ना, तो इसमें जो सार्वअंतर है वो बराबर होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है। देखिए, अगर हम ये पहला जो संख्या है और ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या है, दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटाते हैं तो 0.44 में से अगर 0.4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, और यहां पर 0 आएगा, 0.44 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या घटाएं, जो दिया हुआ हमारे पास 0.444 और फिर यहां पर दिया हुआ है 0.44, तो देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। यहां पर 4 आ जाएगा आपका, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, यानी कि 0.004 आ रहा। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है। इसी के चलते हम लोग बोल देंगे कि समांतर श्रेणी में पहला वाला जो है वो नहीं है। ऐसे करके हम अगर बी देखते हैं तो 11 में से 1 घटाए कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि ये 10 आ गया। 111 में से 11 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, आपको पता है। 111 में से 11 अगर घटाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये क्या एपी में है? नहीं है। क्या ये एपी में है? 4 में से 2 घटाइए 2, 8 में 4 घटाइए 4, यानी कि इसका सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। इसका सर्वांतर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका सर्वांतर कितना आ गया, 8 आ गया। 1 का 2 आ रहा, 1 का 4 आ रहा, 1 का 8 आ रहा है ना। तो क्या ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है? तो नहीं। अब देखते हैं हम लोग, ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो 0 में से माइनस, यहां पर 0, -4, -8, -12 है। तो हम लोग इसको देखते हैं अगर, तो देखिए 0, -4, -8, -12 है ना। अगर आप ध्यान देंगे ना तो -4 में से अगर 0 घटाए तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पर -8 है और -8 में से -4 घटाइएगा। -8 में से अगर आप -4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अगर -8 में अगर हम +4 को जोड़ेंगे तो -4 आता है, यानी कि इसका सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास, -4 आ गया। चलिए इसका देख सकते हैं, तो -12 और यहाँ पर कितना हो गया, -8, यानी कि -12 में से -8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि -12 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर +8 हो गया, -4 हो गया। यानी कि इसमें सबका सार्वंतर जो है ना, सार्वंतर जो है यानी कि सबका जो अंतर है वो समान है। इसी के चलते ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको दे दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोला समांतर श्रेणी, मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ, √18, √50, फिर √98 और यहाँ बोला हुआ है √162 का सार्वअंतर है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हमको क्या करना है, इसका सार्वअंतर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पहले से बोला है कि समांतर श्रेणी है, आपको सार्वअंतर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सार्वअंतर इसका निकालते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे अगर यहाँ पर √18 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, 9 × 2, 9 दूनी का 18। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, 25 दूनी का 50, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इसको और इसको देखें तो इसमें इसको और सॉल्व करेंगे दोनों को ना, तो हम लोग हमारे पास क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल जो निकलता है वो 3 निकलता है, और यहाँ पर √2 तो हो ही जाएगा। फिर इसके बाद इसको अगर देखते हैं तो ये 25 का वर्गमूल हमारे पास 5 आ जाएगा, जबकि √2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास ये बार, इसको मैंने √18 को ऐसे तोड़ दिया, √50 को मैंने ऐसे तोड़ दिया। अगर हम सार्वअंतर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5 √2 में से 3 √2 घटा लेंगे,
यहाँ पर √2 जो है वो 5 बार है, √2 जो है वो 3 बार है। 5 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो 2 √2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि 2 √2 आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। ठीक है ना, इसका 11वां जो पद होगा ना वो क्या होगा। चलिए 11वां पद निकालते हैं यानी कि हमको A11 निकालना है। ठीक है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है A1 दिया हुआ है। A1 हमारे पास क्या है, यानी कि 2 है ना। अगर हम सार्वंत्र की बात करते हैं यानी कि D की, ठीक है, तो 5 पे 2 घटा लेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 11वां पद यानी कि n की बात करें तो कितना है 11 है, तो हम लोग an का फॉर्मूला डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो A11 निकालना है, तो a प्लस फॉर्मूला क्या होता है, अगर an की बात करें तो a प्लस n-1d होता है ना, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो A11 मुझे निकालना है, a के जगह पर क्या रखें यानी कि 2 रखें, A1 बोल दें या a बोल दें, आप बात तो बराबर है। n के जगह पर क्या रखेगा 11 रखेगा -1, और d के जगह पर क्या रखेगा 3 रखेगा। ठीक है, तो A11 हमको निकालना है, तो 2 प्लस यहाँ पर 11 में से 1 घटाए कितना आएगा 10 गुणा 3 तो A11 इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस 10 3 30, और A11 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 30 और 2 कितना होता है 32 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर 32 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 बोला कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है, यानी कि किसी समांतर श्रेणी का nवां जो पद है ना, ठीक है, 8n- क्या है 8n- क्या है जी, यहाँ पर 2 है ना। चलिए 8n-2 हो गया, तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। चलिए 7वां पद मुझे निकालना है। अगर nवां जो पद है ये है, तो 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद हम लोग 7वां पद निकालेंगे यानी कि n की जगह पर 7 रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 गुणे 7 -2 हो जाएगा, तो A7 इक्वल टू कितना होगा 8 7 56 -2, तो A7 इक्वल टू कितना होगा 56 में से 2 घटाइए कितना मिलेगा 54 मिलेगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ, क्या आंसर आ गया 54 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, देख लीजिएगा चौथा का आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना रहा 54, कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50। चलिए देखिएगा A30 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां है। ठीक है ना, A30 माइनस A20 बराबर कितना है 50 है, तो श्रेणी का सर्व अंतर होगा। ठीक है, हमको श्रेणी का क्या निकालना है सर्व अंतर निकालना है। तो देखिएगा मैं बताता हूं कैसे बनेगा क्वेश्चन ये। ठीक है ना, देखिएगा A30 दिया हुआ ना, तो A ऐसे करके हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस n की जगह पर दे दिया 30 -1 और d की जगह पर d छोड़ देते हैं। ठीक है, और ऐसे करके अगर इसको हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर दिए, इसको भी वैसे ही करके सॉल्व करेंगे। A प्लस n की जगह पर कितना आ गया 20 -1 और d की जगह पर d छोड़ देंगे, बराबर कितना हो गया 50 हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए इसको और भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस 29d आ जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट में ही छोड़ते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर a प्लस 19d आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 50 आ गया। a प्लस यहाँ पर कितना हो गया 29d माइनस, इसमें दोनों में हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस a आ जाएगा माइनस 19d आ जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a और माइनस a कैंसिल हो गया, 29d में से अगर 19d घटाइए कितना मिलेगा आपको 10d मिलेगा। 10d बराबर कितना हो गया 50, 10 बचे 50 हो गया, तो d बराबर हमारे पास कितना बचा 5 बचा, d बराबर कितना बचा 5 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, तो देखिए सर्व अंतर क्या होगा, सर्व अंतर होगा। ठीक है ना, तो यानी कि डी ही पूछ रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया देख लीजिए, यहाँ पर आंसर हमारे पास 5 आ गया, देख ले सकते हैं आप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हो यदि 2x माइनस वन और क्या बोल रहा है कॉमा 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान होगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। ये समांतर श्रेणी के पद है ना, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए पहले तो क्या करेंगे, a2 में से a1 घटाएंगे। चलिए घटाना स्टार्ट करते हैं। तो a2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। a1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये इतना दिया दे दिया है ना। ये पता है किसके बराबर होगा, देखिए यानी कि इसका जो d है ना और इसका जो d है, इन दोनों का d यानी कि d मतलब क्या, यानी कि सार्वअंतर, और इन दोनों का d यानी कि सार्वअंतर, दोनों का d जो होगा ना बराबर होगा। तो इसका तो d निकाल दिए हम लोग यहां पर और इसका भी d निकाल देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a3 माइनस a2 कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, a3 माइनस a2 कर लेंगे। यहां पर माइनस का चिन्ह यहां पर लगा हुआ है, 3x प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बस क्या काम करना है, अच्छे से सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर तैयार है। देखिए 3x प्लस 2 और यहां पर माइनस में गुणा कर देंगे यहां पर दोनों में, तो माइनस 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1। यहां पर कितना हो गया 6x माइनस 1 और यहां पर माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 3x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3x में से 2x जाएगा, कितना हुआ, x हुआ। 2 में और 1 में जोड़ देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर 6x है, 6x में 3x को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और यहां पर माइनस 1 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर 3x है ना और यहां पर x है हमारे पास, तो x को यहां पर रखते हैं और माइनस यहां पर 3x जो है ना ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 3 है और ये प्लस 3 है, प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x में से 3x जाएगा, कितना हुआ, यानी कि माइनस 2x होगा। और यहाँ पर कितना हो गया, माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 क्या होता है, माइनस 6 होता है। माइनस माइनस कटा देंगे, 2 3 6, यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए हमको x का मान ही निकालना है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो गया। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोला समांतर श्रेणी 2 6 10 14 और यहां पर बोला 82, ऐसे करके ये समांतर श्रेणी है 82 तक है ना, 2 6 10 14 और आगे बढ़ते 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 82 तक आ गया है। तो में पदों की संख्या है, यानी कि पदों की संख्या यानी कि n हमको फाइंड करना है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या बोला क्वेश्चन, 2 6 10 14 और आगे चलते चलते 82 हो गया। इसमें हमको n फाइंड करना है, पदों की संख्या क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए हमारे पास सबसे पहले a क्या है, 2 है और d कितना हमारे पास, देखिए 6 में से 2 घटाइए कितना मिलेगा, 4। हमारे पास n कितना है, 82 है। ठीक है, n ही निकालना है ना, तो निकाल देते हैं n। ठीक है ना, यानी कि पदों की संख्या मुझे निकालना है। फॉर्मूला डालेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। an का वैल्यू कितना है, 82 है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 2 है, n का वैल्यू नहीं पता और माइनस d माइनस 1 और यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, 4 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 82 और इधर 2 है ना, तो इधर जाएगा तो कितना हो गया, यानी कि 80 हो गया, बराबर n माइनस 1 और यहाँ पर 4 हो गया, 4 से कटाएंगे तो 20 चौका 80 हो गया, 20 और यहाँ पर ये माइनस 1 है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर n को छोड़ देंगे ऐसे करके, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, 21 हो गया। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारे पास, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना आपको, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी 72 63 54 और कौन सा पद शून्य है। चलिए कौन सा पद शून्य है मुझे ये बताना है। ठीक है, यानी कि मुझे n बताना है आपको। देखिए ये जो AP है ना, यानी कि समांतर श्रेणी जो है, ये घटते 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 एक समय ऐसा है कि 0 हो जाएगा। तो आखिर कौन सा पद है ना, जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा कौन सा पद है कि ये 0 हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास a दे दिया 72, d बराबर कितना है, तो 63 में से 72 घटा लेंगे, आएगा कितना हमारे पास
9 आ जाएगा, ठीक है, -9 आ जाएगा। और हमारे पास an कितना है, 0 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हमको n निकालना है, चलिए n निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। देखिए an का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो a प्लस n माइनस 1d होता है। an का वैल्यू कितना है, 0 है। a का वैल्यू कितना हमारे पास हो गया, 72 हो गया। प्लस n का वैल्यू कितना है नहीं पता है, हमको n ही निकालना है ना। और d का मान कितना है यहाँ पर, -9 आ गया। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये बात को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 0 है और बराबर 72 प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो n में -9 से गुणा करेंगे, -9 हो जाएगा n, और माइनस माइनस इसमें -1 में -9 में गुणा करेंगे तो +9 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो 72 हो जाएगा हमारे पास। प्लस माइनस माइनस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 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 ही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक समझ के बात को ना। 0 बराबर कितना हो गया, देखिए 72 और 9 कितना होता है, तो 72 82 82 एक कम कर देंगे तो 81 हो गया, -9n हो गया। 9n को माइनस है ना तो इधर भेज देंगे, खदेड़ देंगे तो 9n हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, और यहाँ पर 81 हो जाएगा, ना नवा 81, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 9 हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां का देख लेते हैं, आंसर हमारे पास कौन सा, यानी कि 9 आ गया, यानी कि 9वां पर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 9वां लिख देंगे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही ना है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास हो गया, बी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद हमारे पास है 3y - 1, और फिर बोल रहा 3y + 5, और क्या बोला 5y + 1, है ना। चलिए देखिए 3y एक बार मिला लेते हैं, 3y - 1 और 3y + 5, और हमारे पास कितना है 5y + 1 है, ठीक है। तो बोला हाँ, तो इसमें क्या फाइंड करना है ये भी तो नहीं बता रहा। चलिए हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना, ये y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन बता दिया हुआ है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। y के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में से a1 घटा लेंगे, तो हमारे पास ये a2 हो गया माइनस ये क्या हो गया, a1 हो गया, और ये हमारे पास इक्वल कर देंगे क्योंकि इसका जो सर्वांतर होगा और इसका सर्वांतर दोनों का बराबर होगा, क्योंकि ये एपी में ना है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। चलिए तो इसमें से इसको घटा लिए, फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 5y + 1, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस में 3y + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको घटा लिए यहाँ पर, और इसमें से इसको घटा लिए, यानी कि a2 - a1 यहाँ पर, और यहाँ पर a3 - a2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3y + 5 और इधर माइनस में गुणा करेंगे तो -3y और +1 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 5y + 1, और इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो 3y, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 3y और यहाँ पर 3y है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 5 एक कितना होगा 6 होगा, बराबर 5y में से अगर 3y को घटाते हैं तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में से 5 घटाइए कितना आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया और -4 है ना, ये प्लस में चला जाएगा तो 2y, तो यहाँ पर 6 में से 6 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 बराबर कितना होगा 2y, 2 से घटाएंगे 2 × 5 = 10, और यहाँ पर 5 बराबर कितना हो गया y बराबर 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 5। चलिए देखते हैं, तो 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, मैंने बोला ही था कि यहाँ पर y का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी ना, है ना जी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की क्या बोला कि एपी जो है हमारे पास 6 है, 9 है, 12 है, तो इसका सर्वांतर निकालना है। कितना आसान ये क्वेश्चन है। देखिए एपी का इसमें सर्वांतर निकालना, निकाल दीजिए। 9 में से 6 गया कितना हुआ 3 तो हुआ, और क्या हुआ, ठीक है। चाहे 12 में से 9 घटा दीजिए कितना होगा 3 होगा, आंसर हमारे पास, ठीक है। 10वां का कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, 8 5 2 का 40वां पद, वाह, ठीक है ना। इसको हम लोग निकालते हैं 40वां पद क्या होगा, ठीक है। देखिए 40वां पद
क्या होगा, यानी कि हमको an फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 40वां पद क्या होगा, हमको क्या करना है, n फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास an फाइंड करना है ना, तो देखिए an फाइंड करना है और हमारे पास n कितना है, 40 हो गया। हमारे पास a कितना है, 8 हो गया। हमारे पास d कितना है, इसको बराबर लिख देंगे यहाँ पर। a हमारे पास 8 हो गया, n बराबर हमारे पास 40 हो गया। और हमारे पास d इक्वल टू कितना होगा, तो 5 में से 8 घटाएंगे कितना मिलेगा, -3। ठीक है, चलिए इसको निकालना अभी स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा हम लोग an का फॉर्मूला लगा देंगे बस, ठीक है ना। तो a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। यहाँ पर an का जो फॉर्मूला मैंने लगा दिया हुआ, a यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पर 8 है। ठीक है, प्लस n के जगह पे कितना है, n के जगह पर यहाँ पर 40 है ना, -1 और d के जगह पर कितना है, -3 है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ रहा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर an बराबर कितना हो गया, 8 प्लस 40 में 1 घटाइए कितना मिलेगा, 39 और गुणा -3 हो जाएगा। तो an बराबर कितना हो गया, देखिए 8 और यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे, इसमें ये माइनस है ये प्लस है ना, तो 39 से कितना होगा, 9 27 के साथ हासिल 2, 3 तरीका 9 तो 11, ऐसे करके आ गया हमारे पास। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना होगा, घटा लेंगे इसमें से, ठीक है ना। यानी कि हम लोग 8 में से 17 घटाएंगे तो माइनस में तो आंसर आएगा ही। तो 17 में से 8 कितना हुआ, 17, 8 8 8 16 1 17, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 109 आ गया। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 109 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 का हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, तो कितना मेरे पास है, 109 आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि AP 11 15 लिख लेते हैं, 11 है, 15 है, 19 है का कौन सा पद जो है ना वो 51 है। ठीक है, कौन सा पद है, कौन सा पद है, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, बता सकते हैं क्या, थोड़ा बताइए। देखिए n हमको फाइंड करना है। यहां पर बोला ऐसा कौन सा पद होगा ना, जैसे ये पहला पद है 11 है, दूसरा पद 15 है, तो ऐसा कौन सा पद होगा, यानी कि 51 हो जाएगा। तो 51 जो है ना, ये कौन सा पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, कौन सा पद है। तो हम लोग निकालेंगे कि आखिर कौन सा पद है जो कि 51 है। ठीक है, तो n निकालेंगे, यानी कि कौन सा पद होगा, संख्या बताना है हमको। ठीक है, स्थान बताना है, कौन सा स्थान है। a बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। d बराबर कितना हो गया, 15 में से हम लोग 11 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास a निकल कर आ चुका, a हमारे पास दिया हुआ है, d हमारे पास दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। चलिए n निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला चुपचाप लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। ठीक है, an का वैल्यू कितना है, 51 है, a कितना हमारे पास 11 है, n का वैल्यू नहीं पता, d बराबर कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, चलिए n निकालते हैं। यहाँ पर 51 में से 11 घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 51 में से 11 घटाइए, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 दहिया 40 हो गया। तो 10 बराबर n माइनस 1 हो गया। n बराबर कितना हो गया, 1 है यहाँ पर माइनस में ना, तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 10 1 11, n बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11वां पद हो गया। ठीक है ना, 11वां पद, अच्छा से लिख लेंगे इसको, 11वां पद हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13। वाह, ठीक है, दूसरा पद क्या बोला भाई, 13 बोला है ना, दूसरा पद क्या बोला है, 13, इसका पांचवा पद 25। ठीक है, चलिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर लेते हैं। पांचवा पद कितना है, 25 है ना, पांचवा पद 25 हो गया, इसका सार्वंतर होगा। ठीक है, सार्वंतर निकालते हैं, यानी कि डी हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। देखिए a2 इक्वल टू कितना दिया, 13 दे दिया, तो आप देखिए n का फॉर्मूला लगाएगा a प्लस n माइनस 1 d, है ना। दूसरा जो पद है ना ये कितना है, 13 है, तो दूसरा जो पद है वो 13 है, तो n के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 13 रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा a के जगह पर तो a छोड़ देंगे, n के जगह पर कितना है, 2 है, 2 रख देंगे -1, और d के जगह पर कितना रखेंगे, छोड़ देंगे इसको भी। तो यहां पर कितना होगा, 13 इक्वल टू a प्लस यहां पर कितना होगा, 1d हो जाएगा। 1d के जगह पर d ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही ना आएगा, तो 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, d यहां पर आ गया, समीकरण पहला हो गया। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं,
A5 इक्वल टू 25 है ना, फॉर्मूला डालते हैं तो आपको आता है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। तो AN की जगह पर कितना हमारे पास 25 है, और A की जगह पर कितना हमारे पास, A की जगह पर नहीं दिया हुआ है, प्लस N की जगह पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 माइनस 1 और n माइनस 1 होता है ना, और D की जगह पर कितना नहीं पता है ना। तो चलिए 25 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पर समीकरण दूसरा दे दिए। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लूंगा, ठीक है। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण एक में से 2 को घटा लेंगे, घटाने पर, ठीक है ना, समझ लीजिएगा आप। तो देखिए समीकरण एक में हमारे पास क्या है, देख भी सकते हैं हमारे पास क्या है ए में, यहाँ पर 13 बराबर A प्लस क्या है D है, और यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, तो 25 इक्वल टू A प्लस क्या है 4D है ना। चलिए घटाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ पर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, आपको पता होगा ये सब के बारे में। A से A घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट ये जाएगा, है ना। 13 में से 25 घटाइए, कितना होगा 13 10 23, और यहाँ पर यानी कि माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस 12 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया, D में से 4D जाएगा, कितना हो गया माइनस 3D आ गया, माइनस से माइनस कटाए 3 चौका 12, D बराबर कितना आ गया 4, यानी कि सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन हमारा पास कौन सा सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 नंबर नहीं है बल्कि 13 नंबर है। 13 नंबर का जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा देख लेते हैं, 4 आया हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है आज की इस वीडियो के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि 13 और 17 का समांतर माध्य क्या, माध्य है। चलिए माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य क्या है। देखिएगा जब भी ऐसे करके बोलेगा समांतर माध्य क्या है, तो आप पता है क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ दीजिए पहले, 13 प्लस 17 और भाग दे दीजिए 2 से, तो 17 13 कितना होगा, आप बोलेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 2 कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना होगा 15 आंसर, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ा क्या यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिएगा समांतर माध्य बोलेगा तो ऐसे करके दोनों को जोड़ लेंगे, बटे में 2, यहाँ पर दोनों मिलकर के जोड़ करके कितना आ जाएगा 30, और बटे में 2 हो जाएगा बराबर 15, यहाँ पर ऐसे करके आंसर आ गया। अब लास्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को अब देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 5 है, एनवा पद कितना है भाई 5 है, 5 नहीं है बल्कि 5 माइनस 3n है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से लिखना पड़ेगा, एनवा पद कितना है 5 माइनस 3n है, ठीक है। तो सार्व अंतर, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, यानी कि हमको निकालना है कि d क्या होगा, ठीक है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले an इक्वल टू हमारे पास इतना दिया हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा AP बना देते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी बनाते हैं। पहला पद पता है क्या हो पाएगा, तो n इक्वल टू अगर पहला लिखेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 3 इंटू 1 कर देंगे, यहाँ पर n की जगह पर 1 कर देंगे। a1 इक्वल टू 5 माइनस 3, a1 इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि पहला पद हमारे पास 2 हो गया। दूसरा पद निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जब हमारे पास an इक्वल टू 5 माइनस 3n था ना, क्या था 5 माइनस 3n, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा सा, ठीक है। देखिए तो हम लोग a2 निकालते हैं, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 5 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी कि a2 हमारे पास कितना आ गया -1 आ गया। ऐसे करके यहाँ पर निकालते हैं हम लोग a3 को, a3 इक्वल टू कितना हो गया, तो 5 माइनस 3 इंटू 3, तो हमारे पास 5 माइनस 9 यानी कि a3 इक्वल टू 5 माइनस 9 यानी कि a3 इक्वल टू कितना आ गया -4 आ गया। तो यहाँ पर -4 यानी कि 3 हमारे लिए काफ़ी है ना, तो d निकाल दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। d निकालिएगा तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर -1 दूसरा पद है, और हमारे पास 2 जो है वो दूसरा पद पहला पद है ना। फिर से सुन लीजिएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो देखिए d बराबर -1 हो गया हमारे पास, यहाँ पर -2 हो गया, तो -3 हमारे पास d इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि हमारा कौन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कितना आ गया हमारे पास, d इक्वल टू -3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको काफ़ी सारा जानकारी मिला होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।